सामान्यतः जो हर विषय के शिक्षण विधियों में यानी कि हर विषय के पेडागॉजी में ये शिक्षण उद्देश्य प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि हमारा जो है हिस्ट्री पेडागॉजी चल रहा है, लेकिन ये सारे विषयों के लिए उपयोगी है, चाहे वह इतिहास हो, चाहे वह गृह विज्ञान हो, चाहे वह नागरिक शास्त्र हो, चाहे सारे विषय के। तो चलिए देखते हैं शिक्षण उद्देश्य क्या है। सामान्यतः देखिए, शिक्षण उद्देश्य जो होता है वह सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला शिक्षण उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य, जिसको जनरल एम्स कहते हैं। इसको जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जो लक्ष्य होते हैं हमारे। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वह शिक्षण उद्देश्य होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वह शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वह शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अब सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य बच्चों वह होते हैं जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, यानी जो अप्राप्य होते हुए भी प्राप्त करने योग्य लगते हैं। जैसे कि समाज जो भी दर्शन होता है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य मान लीजिए बच्चों को क्या, देशभक्ति की भावना का विकास करना, उन्हें एक अच्छा योग्य नागरिक बनाना, उन्हें एक अच्छा अध्यापक जो है गुणों को विकसित करना। यह क्या है? यह सामान्य उद्देश्य होते हैं, और इसे ही हम शिक्षा के उद्देश्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिक्षा के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। और जो स्पेसिफिक उद्देश्य होते हैं यह क्या होते हैं? शिक्षण उद्देश्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग शिक्षण के उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वह दार्शनिक होते हैं, वह जो है हमें दिखते नहीं है, प्राप्त होते हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करते हैं किसके माध्यम से? इन शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से, इन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से हम उन उद्देश्यों तक पहुंचते हैं। ठीक है, और शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं हमारे? तो सामान्यतः जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, जब हम लेसन प्लान के अंतर्गत इन उद्देश्यों का उल्लेख करते हैं तो सामान्य उद्देश्य उस विषय से संबंधित होते हैं। ठीक है, और जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वह क्या होते हैं? वह हमारे उस टॉपिक से संबंधित होते हैं, उस विषय वस्तु से संबंधित होते हैं जो एक कक्षा में जो है सिखाए जाते हैं। ठीक, यानी ये प्रकरण से संबंधित होते हैं, हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। दोनों उद्देश्य जो है, दोनों उद्देश्य अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जैसे आप एक छात्राध्यापक है या छात्राध्यापिका है, एक भी गुड टीचर है, तो आपका क्या लक्ष्य है? क्या आपके जो है लक्ष्य आपके हैं, जनरल एम्स आपके हैं कि आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं या अच्छा शिक्षक बनना है आपको? तो अच्छा शिक्षक बनने के लिए वह सारे शिक्षक की क्या ज्ञान होना चाहिए, उस विषय वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। उन
सारे स्किल जो है, जो भी टीचिंग के लिए स्किल होते हैं उनको विकसित करना जरूरी है, उनको सीखना जरूरी है उस सारे स्किल को। तो आप एक एक सीखते हुए ही आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम मान सकते हैं कि जो हमारे जो एक एक क्लास में हम एक एक स्किल सीखते हैं, एक एक जो हम कौशल सीखते हैं और या एक एक जो है विषय वस्तु के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह हमारे शिक्षण के उद्देश्य है। और जो हमें ये उद्देश्य जो हमें अच्छा शिक्षक बनाने में कहीं ना कहीं उपयोगी होते हैं, तो जब हम अच्छा एक शिक्षक बन के निकलते हैं वह हमारे सामान्य उद्देश्य जो शिक्षा के उद्देश्य है। समझ में आया? इस तरह से दोनों उद्देश्य आप जो है सामान्य व उद्देश्य व विशिष्ट उद्देश्य, जनरल एम्स हमारे जनरल एम्स, इसको जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य जो है, ये दोनों उद्देश्यों के बारे में आपको समझ में आया होगा। और ये दोनों उद्देश्य आपको किसी भी विषय की पेडागोजी में आपको उपयोगी है। और साथ ही जब लेसन प्लान आप बनाएंगे, पाठ्य योजना बनाएंगे, तो उसमें भी इन उद्देश्यों का उल्लेख आप करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा टॉपिक। और जो भी अगला जो भी आप कुछ और सीखना चाहते हैं या और कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।